नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, आज एक ऐसा उपाय लेकर के आपके सामने आया हूं जो कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुंडली के अंदर ये जो ग्रह हैं किस किस स्थान में बैठने से उनका क्या क्या परिणाम होता है और क्या क्या उसका शुभ या अशुभ परिणाम होता है और उसके उपाय क्या हो सकते हैं। सज्जनों, इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले निवेदन है कि इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और जिससे कि आपको ज्योतिष से, वास्तु से संबंधित, धर्म ग्रंथों से संबंधित हर प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त हों, ज्ञानार्जन आप कर सकें। तो अब मैं बता रहा हूं कि कुंडली के अंदर अगर सूर्य प्रथम भाव में अर्थात लग्न के अंदर स्थित है तो उसके दो परिणाम हो सकते हैं। वो सूर्य शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। शुभ और अशुभ वो राशियों के ऊपर निर्भर करता है। सूर्य अगर लग्न के अंदर बैठा हुआ है और शुभ है, शुभ का मतलब अपने घर का है, मित्र के घर का है, वर्गोत्तमी है और वहां पर उच्च का है या फिर शुभ स्थानों का मालिक है, यानी केंद्र त्रिकोण का मालिक है, तो वो जो है शुभ हो जाता है। तो शुभ सूर्य जिसके लग्न के अंदर होगा तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? सबसे पहली बात यह है कि ऐसा व्यक्ति सबसे पहले उसके अंदर यह है कि सुंदर होगा, निरोगी होगा, चरित्रवान होगा, दयालु होगा और स्वतंत्र विचारों का होगा। जीवन के अंदर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला होगा और जीवन में चाहे कठिन से कठिन परिस्थितियां हो जाएं, हंसते हंसते उनको काटने वाला होगा। राज दरबार के अंदर सम्मानित होगा, उच्च प्रतिष्ठित होगा और सत्तारूढ़ और उच्च अधिकारियों से पूर्ण मेलजोल बनाने वाला होगा। पिता के लिए भाग्यकारक होगा। साधारण कुल में जन्म ले ले तो भी वो जो है उच्च पद तक को प्राप्त हो सकता है। इतना उसका अच्छा और शुभ प्रभाव होता है। लेकिन हम उसको और शुभ कैसे करें? ठीक है, वो वहां पर बैठा हुआ है, अगर कम डिग्रियों में है, बाल्य अवस्था में है या वृद्धा अवस्था के अंदर है, वो जो है किसी भी स्थिति में है, तो उसको और शुभ कैसे करें? तो उसके लिए सबसे पहला उपाय है, कागज पेन ले लीजिए, लिख लीजिएगा, आपके जीवन में काम आने वाली बातें हैं। सबसे पहला उपाय है कि उसको गुलाबी रंग का, अनार के कलर का, अनार के दाने के कलर का माणिक्य उसको धारण करना चाहिए। सबसे पहली बात, 11 रविवार उसको सूर्य स्नान करना चाहिए, यानी रविवार के दिन वो अपने कपड़े खोल करके और 15 मिनट सूर्य के धूप के अंदर वो बैठे तो आगे और पीछे दोनों तरफ से उसके पूरे सर्वांग के अंदर सूर्य की धूप लगनी चाहिए। इसको सूर्य स्नान कहा जाता है। तो 11 रविवार सूर्य स्नान करे और 21 रविवार सर के ऊपर नारियल के तेल की मालिश करें। उसके आगे फिर एक उपाय है कि स्वर्ण की, सोने की, गोल्ड की चैन बना करके गले में धारण करे और वो चैन इतनी लंबी हो जो पेट तक का स्पर्श करे, यानी पेट तक वो पहुंचे। और एक उपाय और है कि गुलाबी रंग की बोतल, अगर गुलाबी रंग की बोतल ना मिले तो गुलाबी पेपर उसके ऊपर लगा लीजिएगा और उसमें पानी भर के और धूप के अंदर आप 7 दिन रखिए और फिर वो जो जल है उसको रविवार से प्रारंभ करके और 11 रविवार या 21 रविवार उस जल से आप स्नान कीजिए लगातार 11 रविवार तक, 21 रविवार तक, या फिर लगातार रविवार से प्रारंभ करके 21 दिन तक उसमें नित्य प्रति उसके अंदर पानी रखिए, धूप में रख दीजिए और वो जल दूसरे दिन स्नान में ले लीजिए। फिर पानी भरिए, उसको धूप में रखिए और वो जल स्नान में ले लीजिए। इस प्रकार से आप जो है वो करें। और 21 रविवार
लाल चंदन से स्नान करें। चंदन यानी लाल चंदन जो है उसका पाउडर स्नान की बाल्टी के अंदर आप डाल करके और उससे स्नान करें। 21 रविवार केसर का तिलक लगाएं तो इतना काम करने से आपका सूर्य जो है और भी शुभ फल देने वाला बन जाएगा। तो ये तो हुई बात सूर्य के शुभ परिणामों की, लेकिन सूर्य अशुभ भी तो हो सकता है। नीच राशि का हो सकता है, शत्रु राशि का हो सकता है, और वो जो है नीचाभिलाषी हो सकता है, और ग्रहों से पीड़ित हो सकता है, या त्रिक या त्रिषडाय तीसरे, छठे, 8वें, 11वें या 12वें स्थान का मालिक हो सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर सूर्य अशुभ हो जाता है, और वो सूर्य जो अशुभ होता है तो उसके परिणाम क्या होते हैं? वो व्यक्ति विदेश के अंदर असफल होता है, धन का नाश कर देता है, रोग से जो है वो ग्रसित रहता है, और अमानत में खयानत करने वाला, यानी कोई भी विश्वास करके उसके पास में अगर कोई अमानत रख दे, कोई जो है धरोहर रख दे, तो उसको हजम कर जाने वाला होता है, और आंख का रोगी हो सकता है। कारीगर नीच स्त्रियों के साथ में अवैध संबंध रखने वाला होगा, और पत्नी और दादी के लिए वो रोग कारक होगा, शत्रुओं से पीड़ित होगा, और पैतृक संपत्ति का नाश करने वाला होगा। अब इससे बचें कैसे? सूर्य तो हो सकता है, किसी के भी लग्न में हो सकता है, अशुभ हो सकता है, लेकिन उसके लिए शास्त्रों के अंदर जो है उपाय भी बताए गए। सबसे पहली बात यह है कि उसके लिए सूर्य यंत्र ये गले में धारण करना चाहिए। सूर्य यंत्र एक भोजपत्र पर बनवा करके या चांदी की प्लेट के ऊपर बनवा करके, और उस पर सूर्य के 21,000 मंत्रों का पाठ करके, प्राण प्रतिष्ठित करके, और उसको आप गले में धारण करें तो सूर्य का दुष्प्रभाव आपके जीवन में नहीं आएगा। तांबे के चौकोर टुकड़े वो जो है केसर का तिलक लगा करके गुलाबी वस्त्र के अंदर उसको लपेट करके, और रविवार के दिन बहते पानी में उसको बहा दें। ये काम आप करें। तो और उपायों के अंदर 21 रविवार आप सफ़ेद चंदन से स्नान करें, यानी सफ़ेद चंदन पानी में उसको घिस करके, एक तो चंदन होता है मलियागिरी चंदन जो लकड़ी के रूप में आता है, उसको घिस करके और पानी में मिला करके, और 21 रविवार आप स्नान करें। 21 रविवार बंदरों को गुड़ खिलाएं, तो उससे भी आपका सूर्य का अशुभत्व समाप्त हो जाएगा। एक उपाय यह है कि रविवार के दिन अपने इष्ट देव की चांदी की मूर्ति बना करके और घर के अंदर स्थापित करें। और एक उपाय यह है कि रविवार को तांबे का सिक्का जल के अंदर आप जो है प्रवाहित करें। और एक विशेष प्रतिबंध है कि जिसका सूर्य लग्न के अंदर है और अशुभ है, वो कभी भी जीवन में शराब का प्रयोग ना करे। अगर वो इसके विपरीत आचरण करता है तो और भी विपरीत परिणाम होते हैं। और इन सब उपायों को आप अपने जीवन में उतार करके, प्रयोग करके, और आप लाभान्वित हों, यही हमारी कामना है। और जब भी आपको फ़ोन करना हो तो सुबह 10 बजे से लेकर के और सायंकाल 6 बजे के बीच में आप करें। आपका फ़ोन अटेंड भी होगा, आपको जवाब भी दिया जाएगा, आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा, और आप जो है अपॉइंटमेंट लेकर के और पूर्ण रूप से आप अपनी जन्मपत्री के बारे में विश्लेषण करवा सकते हैं। नमस्कार। दैवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी हेतु हमारे YouTube चैनल श्री वशिष्ठ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का बटन जरूर दबाएं। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421
देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।